मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो सच सामने आ रहे हैं उसमें जांच एजेंसी से लेकर उस वक्त तक की यूपीए सरकार घिर सकती है। वर्ष 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के मामले में जहां एक तरफ एनआईए ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दे दी है, वहीं दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को लेकर अहम खुलासा भी किया है। एनआईए को जो भी जांच में मिला उस आधार पर रिपोर्ट सामने रख दी है। एजेंसी ने कर्नल पुरोहित पर से मकोका की कड़ी धाराओं को हटाने के साथ ही साध्वी और 5 अन्य पर लगे सारे आरोप भी हटा दिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ है, जिसका रोल आया हमने वही आगे किया है। इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स है, वो सभी जो फैक्ट है उसको लाया गया है और वो रिकॉर्ड पर है। एनआईए ने अहम खुलासा महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व चीफ हेमंत करकरे के बारे में किया। आपको बता दें कि हेमंत करकरे 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान शहीद हो गए थे। एनआईए ने आरोप लगाया है कि करकरे ने ही पुरोहित को फंसाने के लिए उनके क्वार्टर में आरडीएक्स प्लांट करवाया था। पुरोहित के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं पर होने वाले जिहादी हमलों का बदला लेने के लिए कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के साथ हाथ मिला लिया था। पूरा का पूरा चार्ज और पूरा का पूरा केस पूरा का पूरा इम्प्लांटेड था, पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड था और ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और आज एनआईए की इन्वेस्टिगेशन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो हम कह रहे थे डे 1 से वो सही कह रहे थे। एटीएस का प्रश्न है, उन्होंने ये कहा है कि एटीएस ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जहाँ तक आरडीएक्स प्लान करने का सवाल है या फिर उनका मतलब पूरे चतुर्वेदी के यहाँ पे आरडीएक्स प्लान करने का सवाल है, विटनेसेस को पीटने का सवाल है, किडनैप करने का सवाल है, ये पूरे मुद्दे उन्होंने जो है उस पर एक क्वेश्चन मार्क रेज करके इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और एटीएस का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इन कंसोनेंस विद जस्टिस नहीं है, ये उसमें कहा है और उनकी तहकीकात करने का उसने, लेकिन एनआईए को कोई पावर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये उसमें रिकमेंड किया है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में साध्वी का साथ दिया है और उस वक्त की सरकार पर और एसटीएस की जांच पर सवाल उठाया है। तो वहीं कांग्रेस ने हेमंत करकरे की भूमिका पर उठ रहे सवाल पर बचाव किया है। Thakur and others have just been framed in these cases, and all that atrocity a person like Pragya Singh Thakur has undergone, I think if there was any other liberal law-abiding country, there would be a counter investigation on those things. कि मैं निंदा करता हूं एनआईए के उस बयान की जिसमें हेमंत करकरे जैसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ शहीद के ऊपर निंदनीय आरोप लगाए हैं। मैं इस बात की निंदा करता हूं। 21 सितंबर 2008 को 2 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 79 लोग जख्मी हुए थे। ये धमाके तब किए गए थे जब लोग रमजान के दौरान प्रेयर करके आ रहे थे। ब्लास्ट में हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ सामने आया था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।